Welcome to this channel. Myself Dr. T. N. Devnath, a doctor of modern medical science, motivational speaker and life coach. जो लोग नीट यूजी मेडिकल का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए मेरा एक सजेशन ये है कि आपको जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, इसमें कॉन्ट्रासेप्शन है, एसटीडी है, इसमें आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा। लगभग 20%, 19 to 20% क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछा जाता है, क्योंकि ये हॉट टॉपिक होता है और इसको जानना बहुत ज़रूरी है जो लोग मेडिकल फील्ड में जाना चाह रहे हैं। तो इसमें जो एसटीडी है इसका ओवरव्यू हम देंगे इस वीडियो में, और अगले जब वीडियो होंगे वो अलग फॉर्मेट में होंगे और डिटेल्स डिस्कशन हम इसमें करेंगे। जो एसटीआई और एसटीडी, एसटीआई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, एसटीडी इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से अच्छा है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन बोला जाता है। एसटीआई इज मोर प्रेफर्ड देन एसटीडी। ओके, तो इसमें आपको जो पहला क्वेश्चन आएगा कि क्या क्या एसटीडी है, आपको ये जानना होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछेगा कौन सा एसटीडी नहीं है। तो आपको ये जानना है एसटीडी क्या क्या है, तो आप इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं कौन सा एसटीडी नहीं है। तो सबसे पहला जो एसटीडी हम लोगों का दिमाग में आता है और जो बहुत खतरनाक है, दैट इज एचआईवी। एचआईवी का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं। एचआईवी का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, और इसका जो डिजीज प्रोड्यूस करते हैं इसको बोलता है एआईडीएस, एड्स। हम लोग सब जानते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये आपका पहला एसटीआई है और एसटीडी है, जो भी आप बोल सकते हैं। नंबर 2 हेपेटाइटिस बी, यस। नंबर 3 जेनिटल वार्ट, यस, जेनिटल वार्ट इज कॉज्ड बाय एचपीवी वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। इसमें भी डिफरेंट टाइप होता है, कौन सा टाइप आपको जेनिटल वार्ट करता है वो भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा हायर रेंज में आता है, तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करने का ज़रूरत नहीं है। क्लैमाइडिया, यस, क्लैमाइडिया। 2 इम्पॉर्टेंट और एसटीआई है जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसमें क्वेश्चन हमेशा आपको पूछते हैं, दैट इज गोनोरिया एंड अनदर इज सिफिलिस। नाउ ये आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि कौन सा वेनरल डिजीज है, एसटीआई और एसटीडी है, और कौन सा नहीं है। ऑल ऑफ द डिजीज आर एसटीडी एक्सेप्ट, तो आपको जानना होगा। तो इसमें सबसे जो कन्फ्यूजन वाला देते हैं या फिर जो यूजुअली पूछते हैं वो है आपका मलेरिया, डेंगू। तो ये सब जो है आपका वेनरल डिजीज में नहीं आता है। एक नंबर 2 क्वेश्चन आपको ये पूछ सकते हैं कि जो वेनरल डिजीज है इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है। जैसे हम अगर एड्स के बात करेंगे तो इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज एचआईवी, राइट। अगर हेपेटाइटिस बी, तो हेपेटाइटिस बी वायरस इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। तो हेपेटाइटिस बी आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि हेपेटाइटिस बी इज कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस बी वायरस, यू ऑलरेडी नो। तो दे कैन आस्क अबाउट योर एड्स। नंबर 2 दे कैन आस्क एंड यूजुअली आस्क अबाउट सिफिलिस एंड गोनोरिया, राइट। सिफिलिस इज कॉज्ड बाय ट्रेपिनोमा पैलिडम, गोनोरिया इज कॉज्ड बाय नाइजीरिया गोनोरिया। So these are the 2 important organism usually they ask, right. Number 3 they can ask about arranging the causative organism and the disease. So you have to answer this. Next question they can ask about their spread, how they spread. Remember, kissing does not spread STD or STI. This you have to remember. Kissing, they will always give you this option because this is some controversial option. Kissing, inheritance. अनस्टेराइल नीडल अगर होता है, जैसे जो ड्रग यूजर्स होता है, तो क्या करते हैं, एक आदमी अपना सिरिंज डाल दिए हैं, वहाँ पे ड्रग डाल दी है, उसी ड्रग को दूसरा आदमी को दे दी है, उसी नीडल से अगर वो खुद भी ले रहे हैं तो ये हो गया अनस्टेराइल नीडल। रिमेंबर, अनस्टेराइल नीडल और सिरिंज के लास्ट पोर्शन जहाँ होता है वो नीडल होता है। हमको सिरिंज चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, हमको नीडल को चेंज करना ज़रूरत है, क्योंकि नीडल अनस्टेराइल हो जाता है। अनस्टेराइल नीडल इज वन ऑफ द मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ एसटीडी, लेकिन दे विल गिव यू द ऑप्शन स्टेराइल नीडल। अगर स्टेराइल नीडल होगा तो ये स्प्रेड नहीं कर सकते। तो आप लोग का क्या होगा ना, ये गलती हो सकता है कि आप बहुत टाइम कांस्टेंट रहता है, आपका माइंड बहुत हेक्टिक रहता है उस टाइम में, तो they will tell you that sterile needle also spread HIV or sterile needle
ऑल्सो स्प्रेड एसटीडी। तो आपको लगेगा ये अनस्टेराइल नीडल की बात कर रहे हैं, ये जो आन वर्ड जो है ना यूएन, ये आप भूल ही जाएंगे। तो इसीलिए आप ध्यान से उसको पढ़ना है, तब आपको सही आंसर आप दे पाएंगे, राइट। इसके बाद आपको ये पूछ सकते हैं कि इसका ट्रीटमेंट यूजुअली आपसे नहीं पूछा जाता है, आपको ये पूछा जाएगा कि कौन सा एसटीडी क्यूरेबल नहीं है। ये जानना बहुत ज़रूरी है, कौन सा एसटीडी क्यूरेबल नहीं है। तो इसमें आपका एचआईवी डेफिनेटली आता है, हेपेटाइटिस बी भी आता है, हर्पिस सिम्प्लेक्स एक डिजीज है। हर्पिस सिम्प्लेक्स, ठीक है, हर्पिस दो तरह का होता है, एक लेबियलिस, लेबियलिस मतलब लिप, अगर लिप में जो होता है वो हर्पिस लेबियलिस बोला जाता है, और हर्पिस और एक जगह में होता है जो जेनिटल हर्पिस बोला जाता है, हर्पिस 1 हर्पिस 2। तो हर्पिस जो है इज नॉन क्यूरेबल, एचआईवी नॉन क्यूरेबल, आपका हेपेटाइटिस बी ऑलमोस्ट नॉन क्यूरेबल। तो इसमें आपको पूछा जाएगा कौन सा नॉन क्यूरेबल है, कौन सा क्यूरेबल है। ट्रीटमेंट आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर इतना भी अगर आप एसटीडी से जान लेंगे, डिटेल्स आपको इसके बारे में थोड़ा जानना है, अगर इतना भी जान लेंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन तो आपका पक्का इसमें बनेगा। अगले जब सेशन आएंगे, अगले सेशन में हम इन डिटेल्स विथ अनदर सॉफ्टवेयर हम आपको इसके बारे में डिटेल्स बात करेंगे। जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी हम इस चीज़ को लॉन्च करेंगे कि आपको आने वाले 17 जुलाई का एग्जाम जो है, इसमें जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, कॉन्ट्रासेप्शन, एसटीआई, हेल्थ एंड डिजीज, इसके बारे में जो भी क्वेश्चन पूछा जाए इसको आप सही से आंसर दे पाएँ। चलिए आज की वीडियो इतना ही। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का बहुत अच्छा इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस हम इस चैनल में डालेंगे, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो हो सकता है आपको ये फ़ायदा ना पहुँचे। थैंक यू सो मच।